नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहली बात ये समझिए कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जो 2 किंगडम था, द्वि जगत प्रणाली थी, उसकी जगह पर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत किया था। अब ये जो 5 जगत वर्गीकरण का आधार था वो क्या था? 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम का जो बेस इन्होंने बनाया व्हिटेकर ने, वो क्या बनाया? पहला बनाया कोशिका संरचना। कोशिका संरचना में इन्होंने बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा शारीरिक संगठन, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात की। फिर इनकी पोषण की विधि, ऑटोट्रॉफिक वर्सेस हेटेरोट्रॉफिक। अगला था प्रजनन, रिप्रोडक्शन टाइप। फिर था जाति वृत्तीय संबंध, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये बेस बना करके आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अब देखिए, 5 जगत वर्गीकरण में इन्होंने किसको किसको रखा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इसमें देखिए, कोशिका का प्रकार की अगर हम बात करें तो मोनेरा में क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। मोनेरा में कोशिका का प्रकार कैसा है? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में कैसा है? यूकैरियोटिक। कवक में कैसा है? यूकैरियोटिक। पादप में कैसा? यूकैरियोटिक। जंतु में कैसा? यूकैरियोटिक। यानी कोशिका के प्रकार की बात करें मोनेरा में तो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में क्या है? प्रोकैरियोटिक। बाकी चारों जगत में, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप में, जंतु में क्या है? यूकैरियोटिक ही है। दूसरा है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति की बात अगर हम करें तो मोनेरा में किसकी बनी है? ये है पेप्टाइडोग्लाइकन, है ना। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और जंतु में भी अनुपस्थित मानी जाती है कोशिका भित्ति। दूसरा देख लीजिएगा, केंद्रक झिल्ली की अगर हम बात करें तो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो मोनेरा में क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है। प्रोटिस्टा में उपस्थित, कवक में उपस्थित, पादप में उपस्थित, जंतु में उपस्थित है ना। केवल एब्सेंट किसमें है? मोनेरा में। अब शारीरिक संगठन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मोनेरा भी कैसा है? कोशिकीय है। प्रोटिस्टा भी कैसा है? कोशिकीय है। कवक में ध्यान रखिएगा मल्टी सेलुलर हैं और ऊतक बने। अगर हम पादप की बात करें तो ऊतक के साथ में अंग भी हो गए, और जंतु की बात करें तो अंग और साथ में अंगतंत्र भी हो गए। यानी टिश्यू एनिमल में क्या हो गया? सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन्स भी हैं और ऑर्गन सिस्टम भी हैं। पोषण विधि की अगर हम बात करते हैं तो पोषण विधि में याद रखिएगा मोनेरा में क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, है ना। प्रोटिस्टा में भी क्या है? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, मतलब स्वपोषी और विषमपोषी। कवक हमेशा याद रखिएगा विषमपोषी होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं कवक। और जो पादप होते हैं ये स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। और जंतु की बात करें तो जंतु जो एनिमल हैं वो विषमपोषी होते हैं। मैक्सिमम एनिमल्स कैसे हैं? सब विषमपोषी हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, पादपों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त भोजन होता है उसे ही ग्रहण करते हैं। अब देखिए मोनेरा जगत के लक्षण याद रखिएगा।
पूछा जाए कि मोनेरा किंगडम में कौन कौन से एनिमल आ जाते हैं, तो देखिए इसमें आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में याद रखिएगा कि ये सर्वव्यापी हैं, यूनिवर्सली फाउंड, हर जगह पाए जाते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो एक केंद्रक झिल्ली होती है वो एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति जो होती है इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और इसमें जैसे आर्की बैक्टीरिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है ना। साथ में यू बैक्टीरिया, इन्हें सत्य बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिन्हें साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। और अगला क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, बिना कोशिका भित्ति वाले सबसे, माइकोप्लाज्मा जो होता है बिना कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीवाणु है। या कहा जाए कौन सी ऐसी कोशिका है जो सबसे छोटी होती है, तो क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो मोनेरा में आता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं, मतलब यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। ये मुख्य रूप से एक्वेटिक ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे डायटम्स हैं, है ना, जैसे डायटम्स हैं। और इसी प्रकार से जैसे रेड टाइड, लाल तरंगे, है ना, जैसे क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, है ना, प्रोटोजोअन्स, ये सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स और प्रोटोजोअन्स। अब क्राइसोफाइट्स में जैसे क्या आ जाता है, डायटम्स होते हैं, सिलिसियस वाल इनमें पाई जाती है। और डिनोफ्लैजिलेट्स ये लाल तरंगे, रेड टाइड होते हैं, है ना। और यूग्लेनॉइड्स इसमें पेलिकल, जैसे यूग्लिना किस में आएगा, यूग्लिनॉइड्स में, किस में आएगा, यूग्लिनॉइड्स में आएगा, किस में आएगा, यूग्लिनॉइड्स में आएगा। प्रोटोजोअन्स में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है। तो प्रोटिस्टा किंगडम जो होता है यूनिसेलुलर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक है। और ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनके एग्जाम्पल में क्राइसोफाइट्स में जैसे डायटम को याद रखेंगे, डिनोफ्लैजिलेट्स याद रखेंगे, यूग्लिनॉइड्स याद रखेंगे, साथ में प्रोटोजोअन्स याद रखेंगे। प्रोटोजोअन्स में अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम को याद रखना है। कवक की अगर हम बात करें, फंगी की बात करें, तो इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ग्लूकेकान की बनी होती है। और ये मृतोपजीवी होते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। साथ में याद रखिएगा कि इसमें माइसीलियम पाया जाता है। कवक के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, कवक में भोजन हमेशा ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहते हैं, है ना। कुछ कवक हैं जैसे फाइकोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडोमाइसिटीज़ है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है ना। कौन कौन से हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ये कुछ कवक हैं जिनको याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, कवक जगत की बात आता है आपका पादप जगत, है ना। इसके लक्षण क्या हैं, सबसे पहले इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, साथ में मल्टी सेलुलर होते हैं और इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें जो होता है पीढ़ी एकांतरण होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेजेस इसमें पाई जाती हैं। इसमें जैसे शैवाल आता है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। ये सब किस में आता है, प्लांट किंगडम में आता है। अगला देख लीजिएगा, जंतु जगत की अगर हम बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें, तो ये भी मल्टी सेलुलर हैं और साथ में यूकैरियोटिक जीव हैं। इसमें कोशिका भित्ति पूरी तरीक़ा से एब्सेंट होती है। ये होलोजोइक नेचर के होते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, विषमपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इनमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पोरीफेरा है ना,
फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, जैसे प्रोटोजोआ से लेकर के इसमें पोरीफेरा से लेकर के जितना भी डेवलपमेंट एनिमल का होता गया है तो अंगतंत्र का विकास होता गया है। ध्यान दीजिएगा, जो ये 5 जगत वर्गीकरण है व्हिटेकर के ने दिया था, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे विषाणु की बात करें, वायरसेस की, वायराइड्स की बात करें, लाइकेंस की बात करें, तो इन्होंने इनको अपने इस वर्गीकरण में नहीं रखा है। किसको? वायरस को, वायराइड्स को और लाइकेन को। साथ में याद रखिएगा, प्रोटिस्टा जगत की विषमताएं हैं कि प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी शैवाल तथा गैर प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ जीवों को इन्होंने क्या किया है, एक साथ रख दिया है ना। प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रोटिस्टा में क्या आता है, शैवाल, और गैर प्रकाश संश्लेषी जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है जैसे प्रोटोजोआ, इनको क्या रख दिया, एक साथ में रख दिया। साथ में आर्की बैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता है, इसके बावजूद भी इनको एक ही जगत में, मोनेरा जगत में रख दिया है। ये इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं व्हिटेकर की। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि काइटिन युक्त कोशिका भित्ति किस जगत की विशेषता है, कवक की है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है, माइकोप्लाज्मा में। प्लांट किंगडम के उभयचर एम्फीबियंस किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से टॉपिक वाइज जानकारी के लिए स्टडी विथ मोहित सर चैनल पर बने रहिए।